ये फ्लाइट 661 एक मुसाफिर जहाज था। ये वही जहाज था जिससे उस वक्त के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ ने हादसा पेश आने से तकरीबन एक हफ्ता पहले ही इस्लामाबाद से गवादर तक का सफर किया था। इस जहाज की तारीख भी कुछ अजीब सी थी। इस जहाज को पहली दफा 3 मई 2007 को उड़ाया गया और उसके ठीक एक हफ्ते बाद 14 मई 2007 को इसको PIA के हवाले कर दिया गया, जिसका मतलब ये है कि ये उस वक्त बिल्कुल नया PIA ने खरीदा था। लेकिन उससे ठीक 2 साल के बाद 30 मई 2009 को इस जहाज को लाहौर एयरपोर्ट पर उतारते हुए काफी नुकसान पहुंच गया था, लेकिन फिर इसको रिपेयर कर लिया गया और ये फिर से इस्तेमाल होने लगा। इस वाकये के 5 साल बाद 2014 में इस जहाज का इंजन काम करना बंद हो गया, लेकिन उस इंजन की जगह एक नया इंजन लगा दिया गया और फिर इस जहाज में कभी कोई मसला पेश नहीं आया। लेकिन इस ATR जहाज को पहली दफा उड़ाने वाले पायलट ने कई दफा PIA की इंतजामिया को बताया कि ये ATR जहाज खतरनाक रूट पर उड़ने के काबिल ही नहीं है और इन जहाजों को फौरी तौर पर या तो उड़ने से रोका जाए या कम से कम वो खतरनाक रूट्स जहां पहाड़ शामिल होते हैं पे उड़ने से रोका जाए। लेकिन PIA की इंतजामिया ने इन बातों पर कुछ खास तवज्जो नहीं दी। दोस्तों, 7 दिसंबर 2016 को ये बदकिस्मत जहाज चित्राल एयरपोर्ट पर उड़ने के लिए तैयार खड़ा था। इस जहाज ने 3:30 बजे चित्राल से उड़ना था और तकरीबन 4:40 पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरना था। ये सफर 1 घंटा 10 मिनट का था। इस जहाज में 42 मुसाफिर सफर कर रहे थे। मुसाफिरों के साथ साथ 5 क्रू मेंबर्स बशमूल 2 पायलट्स भी इस जहाज के बदकिस्मत मुसाफिरों में शामिल थे। तो कुल मिलाकर 47 लोग इस जहाज में मौजूद थे। इन मुसाफिरों में पाकिस्तान के एक बहुत बड़े नाम जुनैद जमशेद भी अपनी अहलिया के साथ सफर कर रहे थे। जुनैद जमशेद चित्राल में दीन की तबलीग की गर्ज से गए हुए थे और कुछ दिन चित्राल में क़याम कर इस्लामाबाद वापस आ रहे थे। जुनैद जमशेद के एक फैन ने चित्राल एयरपोर्ट पर उनकी एक तस्वीर ले ली और उसी वक्त सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दी, जो बाद में TV चैनल्स ने भी दिखाई थी। जुनैद जमशेद की जिंदगी की ये आखिरी तस्वीर थी। इन 47 मुसाफिरों को नहीं पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। इस जहाज में चित्राल डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर भी सफर कर रहे थे। उनके साथ उनकी अहलिया और उनकी एक नामौलूद बच्ची भी इस जहाज में सफर कर रहे थे। जहाज ने ठीक वक्त पर उड़ान भरी, यानी तकरीबन 3:30 बजे चित्राल से इस्लामाबाद के लिए टेक ऑफ किया। ये 1 घंटा और 10 मिनट का सफर था। मौसम बिल्कुल साफ था और बज़ाहिर ये एक मामूल की फ्लाइट लग रही। जहाज ऊंचे पहाड़ों के दरमियान में से उड़ते हुए इस्लामाबाद की तरफ जा रहा था। जहाज हवा में था और मुसाफिर इस्लामाबाद उतरने का इंतजार कर रहे थे। 1 घंटा 10 मिनट की फ्लाइट एक छोटी फ्लाइट कही जा सकती है, इसीलिए कई मुसाफिरों के रिश्तेदार उन्हें एयरपोर्ट पर लेने के लिए अपने घर से भी निकल चुके होंगे। ये जहाज मामूल के मुताबिक अपना सफर जारी किए हुए था। जहाज को उड़े हुए तकरीबन 40 मिनट हो चुके थे और बस अब आधे घंटे का सफर तय करना बाकी रह गया था। पायलट ने तकरीबन 4:12 पर कंट्रोल रूम से राब्ता किया और कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक पायलट की आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी। ये एक नॉर्मल सी कॉल थी जो कि हर पायलट सफर के दौरान कंट्रोल रूम को करता है। लेकिन फिर सिर्फ 2 मिनट बाद तकरीबन 4:14 पर कंट्रोल रूम को पायलट की एक बार फिर कॉल मौसूल हुई। कंट्रोल रूम में मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए ये थोड़ी सी हैरानकुन बात जरूर थी कि अभी उसका राब्ता पायलट से हुआ है और अब फिर से पायलट उससे राब्ता करना चाह रहा है। जब उसका राब्ता पायलट के साथ हुआ तो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के होश उड़ गए। पायलट ने मे डे की कॉल दी थी। दोस्तों, मे डे का मतलब है कि जहाज में कोई गड़बड़ पैदा हो गई है और पायलट को मदद की अशद जरूरत है। पायलट ने घबराई हुई आवाज में चीख कर कहा कि जहाज का एक इंजन काम करना बंद कर गया है। इस जहाज में 2 इंजन लगे होते हैं, तो अगर एक इंजन काम करना बंद भी हो जाए तो जहाज को दूसरे इंजन से भी उड़ाकर हिफाजत से उतारा जा सकता है। लेकिन इस हादसे में ऐसा नहीं हो सका। पायलट ने बस इतना ही कहा और उसका राब्ता मुनक़ता हो गया। ट्रैफिक कंट्रोलर के होश उड़ गए। उसने पायलट से बार बार राब्ता करने की कोशिश की। 4:17 पर कंट्रोल रूम का इस बदकिस्मत जहाज के पायलट से आखिरी राब्ता हुआ और उसके कुछ ही देर बाद ये जहाज 47 लोगों के साथ हवेलिया के करीब इस्लामाबाद से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर गिरकर तबाह हो गया। एक यानी शाहिद मोहम्मद हारून के मुताबिक ये जहाज इंतहाई नीचे की तरफ उड़ रहा था और गिरने से पहले ये तकरीबन कलाबाजियां खा रहा था और ये बिल्कुल बेकाबू हो चुका था। जहाज में पहाड़ों पर गिरते ही आग लग गई जो उस पहाड़ पर फैल गई। जहाज जहां गिरा था उसके साथ एक छोटा सा गांव भी आबाद था। जहाज के गिरने की आवाज इतनी शदीद थी और फिर आग लगने की वजह से लोगों को फौरी हादसा पेश आने का एहसास हो गया। फौरी तौर पर लोगों की मदद करने के लिए मसाजिद में ऐलान होना शुरू हो गए। गाँव के लोग फौरी तौर पर हादसे की जगह बढ़े, लेकिन आग लगने की वजह से वो जहाज के करीब नहीं जा सकते थे। जहाज का मलबा 2 किलोमीटर दूर तक फैल चुका था। किसी मुसाफिर के जिंदा बचने की उम्मीद बज़ाहिर नामुमकिन नजर आ रही थी। फौरी तौर पर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स को हादसे की जगह पे भेजा गया। जब तक ये खबर तमाम TV चैनल्स ने भी ब्रेक कर दी थी। जुनैद जमशेद की अपनी अहलिया के साथ इस जहाज में मौजूदगी का भी तमाम TV चैनल्स ने बता दिया था। पूरा मुल्क तमाम मुसाफिरों की हिफाजत के लिए दुआ कर रहा था, लेकिन बज़ाहिर किसी मुसाफिर का जिंदा बच जाना एक मुआजिज़े से कम नहीं लग रहा था। ताज मोहम्मद खान एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कि
उस वक्त जाए हादसा पर मौजूद थे ने बताया कि लाशें इतनी जल चुकी थीं कि उनको पहचानना भी नामुमकिन था। बाद में डीएनए टेस्ट के जरिए इन लाशों की पहचान की गई। दोस्तों, इस जहाज के 42 मुसाफिरों में 39 पाकिस्तानी, 1 ऑस्ट्रियन, 1 चाइनीज और 1 साउथ कोरियन मुसाफिर भी शामिल थे। जहाज में जुनैद जमशेद अपनी अहलिया के साथ मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर चित्राल उसामा अहमद वड़ाइच भी अपनी अहलिया और अपनी नौमौलूद बेटी के साथ इस बदकिस्मत जहाज में सफर कर रहे थे। इस जहाज के कैप्टन पायलट एक काफी तजुर्बेकार पायलट थे। वो एटीआर जहाज को उड़ाने में माहिर थे। कैप्टन पायलट के साथ फर्स्ट ऑफिसर पायलट और एक ट्रेनी पायलट भी इस जहाज में मौजूद थे, जो कि सीखने के लिए सफर कर रहा था। इस जहाज में 2 एयर होस्टेस भी मौजूद थी। हादसे के बाद सबको जहाज के ब्लैक बॉक्स के मिलने का इंतजार था। इस जहाज का कोई मुसाफिर जिंदा नहीं बच सका। दोस्तों, पाकिस्तान में अब तक जितने भी जहाज के हादसे पेश आए हैं, उनमें से किसी की रिपोर्ट भी हैरानकुन तौर पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। फिर चाहे वो एयर ब्लू का जहाज हो जो मार्गला की पहाड़ियों से टकराकर तबाह हो गया था, या फिर मुल्तान से उड़ने वाला फोकर जहाज, आज तक किसी की भी रिपोर्ट मंजर आम पर तो आई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकल सका और ये नहीं पता चल सका कि दरअसल जहाज के तबाह होने में जिम्मेदार कौन था। कुछ ही दिन के बाद इस जहाज का ब्लैक बॉक्स ढूंढ लिया गया। ब्लैक बॉक्स में जहाज में पेश आने वाले हालात की ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है और पायलट्स की आवाज रिकॉर्ड की जाती है। ब्लैक बॉक्स से ही अंदाजा लगाया जाता है कि जहाज में दरअसल हुआ क्या था। ब्लैक बॉक्स को फ्रांस डिकोडिंग के लिए भेजा गया, क्योंकि पाकिस्तान में ब्लैक बॉक्स की डिकोडिंग करने की सहूलत मौजूद नहीं है। ब्लैक बॉक्स से एक चीज तो वाज़ेह हो गई कि उतरते वक्त जहाज के दोनों इंजन काम कर रहे थे, लेकिन फिर एक इंजन ने अचानक काम करना बंद कर दिया। दोस्तों, पायलट्स जहाज को दूसरे इंजन के साथ जमीन पर उतार सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अभी तक यही इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि पायलट्स जहाज को एक इंजन के साथ उतारने में नाकाम क्यों रहे। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक पायलट्स ने जहाज को एक इंजन के साथ लैंड करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि क्या पायलट्स ने ऐसा जानबूझकर किया? तो इसका जवाब है नहीं। जाहिर सी बात है कि पायलट्स ने ऐसा जानबूझकर बिल्कुल नहीं किया, बल्कि ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जहाज के क्रैश होने से पहले जहाज उल्टा होकर जमीन की तरफ गिर रहा, जिसका साफ मतलब ये है कि जहाज पायलट्स के कंट्रोल से निकल चुका था। हमारे एयर ब्लू के जहाज हादसे में भी पायलट्स को कसूरवार ठहराने की कोशिश की गई थी, और ये बड़ा आसान होता है क्योंकि पायलट्स तो मर चुके होते हैं, वो इस दुनिया में नहीं होते और अपना दिफा नहीं कर सकते। तो कुछ लोगों को बचाने के चक्कर में उन पायलट्स पर सारा इल्जाम डाल दिया जाता है। इस हादसे के बाद ये अफवाह भी सामने आई कि पायलट्स को ये जहाज उड़ाने से पहले जहर दिया गया था, जिसने आहिस्ता आहिस्ता अपना काम किया और जहाज उनके कंट्रोल से ही बाहर हो गया। लेकिन इसके कोई सबूत नहीं मिल सके। पायलट्स की बॉडीज इतनी जल चुकी थी कि इस हादसे के 2 दिन बाद ही एक और एटीआर जहाज का इंजन फेल हो गया था, लेकिन पायलट ने बड़ी महारत से उसको लाहौर एयरपोर्ट पर उतार लिया था। इस वाकये ने पीआईए पे काफी सवाल उठा दिए कि क्या पीआईए एटीआर जहाजों की मेंटेनेंस ठीक तरीके से करने में कामयाब है या नाकाम है। दोस्तों, इस प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और न जाने कब तक जारी रहेगी।